जी जैन गुरुकुल परिवार में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की अपनी कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है और ये क्लास जो रहेगी अपनी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है। इससे पहले चैनल पर आपको दो क्लास और भी मिल जाएंगी, आप पहले उन क्लास को भी देख लें। डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार इस क्लास को पूरी करें और उसके बाद वो क्लास को जरूर देखें। मैं बात कर रहा हूँ भाई, चाहे हरियाणा पुलिस के पेपर की हो चाहे सीटी मेंस के पेपर की हो, इन दोनों के अंदर कंप्यूटर का 10% का वेटेज दिया गया है। यानी 100 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन सही करके आए, चाहे सीटी मेंस देना हो आपने, चाहे हरियाणा पुलिस का दूसरा वाला यानी पेपर देना हो। तो आइए बात करते हैं साथियों। अब बात करते हैं भाई, आज का टॉपिक जो अपना कंप्यूटर का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से हम शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री और कंप्यूटर साथियों, इसके अंदर हम डिवाइस पढ़ेंगे और डिवाइस के अंदर कौन सी डिवाइस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अबेकस के बारे में पढ़ेंगे भाई। एक डिवाइस पढ़ेंगे, अबेकस डिवाइस पढ़ेंगे, इसको हिंदी में भी लिख दूं मैं, अबेकस। साथियों, अबेकस जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 3000 ईस्वी पूर्व जो था वो अबेकस 3000 ईस्वी पूर्व आया था। साथियों, दूसरी डिवाइस हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेपियर बोन का। नेपियर लॉग बोलते हैं इसको साथियों, नेपियर लॉग और बॉन्स। बॉन्स ये 1617 ईस्वी का है भाई, 1617 ईस्वी का है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मशीन की। तो साथियों, मशीन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पास्कल मशीन को पढ़ेंगे। कौन सी मशीन पढ़ेंगे? पास्कल मशीन को पढ़ेंगे। और साथियों, पास्कल मशीन के बारे में हम जानते हैं कि 1642 ईस्वी में पास्कल मशीन को आई थी भाई। दूसरी मशीन हम पढ़ेंगे लिबटिन्स बोल दे भाई, यार लिबटिन्स या लिबनिट्स बोल दे, का कैलकुलेटर आया था भाई। लिबनिट्स का कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लिबनिट्स का कैलकुलेटर। साथियों, ये 1673 ईस्वी का है भाई। कौन सा? 1673 ईस्वी का। एग्जाम के अंदर ये डेट आ जाती है, इस कारण यहाँ भी लिख रहा हूँ। डिटेल से पढ़ेंगे तब हमारे सामने दोबारा आ जाएंगी भाई। अब हम पढ़ेंगे एक, इसके बाद डिफरेंस इंजन पढ़ेंगे, 1822 ईस्वी का डिफरेंस इंजन पढ़ेंगे। एक और पढ़ेंगे हम, एनालिटिकल इंजन पढ़ेंगे। एनालिटिकल या लेटिकल, एनालिटिकल, एनालिटिकल इंजन। साथियों, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, 1833 ईस्वी का है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब विस्तार से चर्चा करते हैं भाई, इनके ऊपर एक एक पे चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं अबेकस की। किसकी बात करते हैं? अबेकस की। तो साथियों, आपको ये डिवाइस दिखाई दे रही है, अबेकस डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? अबेकस डिवाइस है। इसमें लकड़ी का जो ये होता है, ये फ्रेम होता है, लकड़ी से बना होता है, ये फ्रेम होता है। और बीच के अंदर आपको ये मणिये दिखाई देते हैं, मनके दिखाई देते हैं। ये बेड्स बोलते हैं, इनको बेड्स बोलते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं, अबेकस के बारे में पढ़ते हैं हम भाई। अबेकस जो है ये लकड़ी का होता है। क्या का? लकड़ी, लड़की भाई नहीं, लकड़ी। अच्छा, लकड़ी से बना होता है, लकड़ी से बना होता है भाई। अबेकस किसका बना होता है? लकड़ी से बना होता है। इसके अंदर तार व मन के होते हैं भाई, तार व मन के लगे होते हैं। इसके अंदर क्या लगे होते हैं? तार व मन के लगे होते हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, इसमें बेड्स यानी मन के, इसमें बेड्स, बेड्स का मतलब होता है साथियों मन के। क्या होते हैं? मन के होते हैं। इसमें बेड्स होते हैं यानी मन के होते हैं भाई इसके अंदर। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? और लिखेंगे भाई, इसे जो है बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, हिंदी में भी लिख दे इसको बेबीलोनिया। तो इसको जो है बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया को ही साथियों मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था भाई। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है इसके नाम से जाना जाता था। बेबीलोनिया के लोगों ने बनाया था भाई। तो इसका पूछ ले भाई, इसका इन्वर्टर कौन है, इन्वेंटर कौन है? तो इसका इन्वेंटर कौन हो जाएगा? बेबीलोनिया के लोग हो जाएंगे भाई। बेबीलोनिया के लोगों ने बनाया था भाई। तो इसको बनाने को काम कर दे भाई, किसने बनाया था? बनाया था भाई, बेबीलोनिया के लोगों ने बनाया था। इसके बारे में और भी लिख सकते हैं साथियों। इसे अबेकस नाम दिया था ना, वो चीन ने दिया था इसका। अबेकस का नाम जो है, अबेकस का नाम चीन ने दिया था। तो अबेकस नाम जो था ये किसने दिया था? चीन ने दिया था। अबेकस नाम जो था इसका चीन ने दिया था। जिस वजह से, जिस वजह से
अबेकस का निर्माता चीन को कहा जाता है भाई। अबेकस का निर्माता जो है वो किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। अबेकस का निर्माता किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। तो भाई अबेकस जो है इसका निर्माण चीन ने किया था, या अबेकस नाम चीन ने दिया था भाई, इसी कारण अबेकस को निर्माता चीन को कहा जाता है भाई। इसका जो इन्वेंटर आप बोलेंगे ना, तो इसका वो है मेसोपोटामिया के लोगों ने जो है इसको बनाया था भाई। इसमें बेड्स यानी मनके लगे होते हैं और ये लकड़ी के फ्रेम का बना होता है। इसके बारे में आगे भी नोट बना के एक बात को लिख देंगे कि इसे जापान के अंदर जो है, इसे जापान के लोग, इसे जापान के लोग शारोबन जो नाम है, शारोबन, या इसको हिंदी में भी लिख दे भाई शारोबन। ये कई बार इसका नाम सोराबेन मिलता है भाई, सोराबेन नाम से पुकारते हैं। क्या करते हैं? सोराबेन या सोराबन नाम से पुकारते हैं भाई। कौन से लोग? जापान के लोग पुकारते हैं इसको। इसकी वजह से क्या हुआ था? इसकी वजह से सामान्य जो गिनती की जाती थी, सामान्य गिनती कर पाना संभव हुआ था, और उसी की वजह से इसको काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना गया था भाई। अब लिख लेते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से गिनती कर पाना, गिनती कर पाना संभव हुआ था। इसका मतलब गिनती कर पाना संभव हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था भाई, इसको काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना जाता था। जिसकी वजह से इसे, जिसकी वजह से इसे काउंटिंग, काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना जाता था। काउंटिंग फ्रेम के नाम से जाना जाता था, के नाम से भी जाना जाता था, या के नाम से भी जाना जाता है। इसको काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और जान लेते हैं कि वैदिक का जो मैथ है ना, वैदिक मैथ, तो वैदिक मैथ जो होता है, वैदिक मैथ में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। वैदिक मैथ जो होता है उसमें अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो वैदिक मैथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बात इसके अंदर लिख लेंगे। साथियों इसी के बारे में लिख सकते हैं कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर जो था, पहला कैलकुलेटर, पहला कैलकुलेटर जो था वो अबेकस, अबेकस को कहा जाता है। अबेकस को कहा जाता है। अबेकस को हम कह सकते हैं भाई ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर था भाई। दुनिया का पहला कैलकुलेटर इसको बोल सकते हैं। साथियों अबेकस की जो है ना, अबेकस, तो अबेकस की सहायता से तेजी से गणना की जाती थी। जोड़ घटा गुणा भाग आसानी से किया जा सकता था। तो अबेकस की सहायता से क्या होने लगा था? अबेकस की सहायता से तेजी से होने लगा भाई, गणना होने लगी तेजी से, तेजी से जोड़ घटा गुणा भाग होने लगी, जोड़ घटा गुणा व भाग जो है ये तेजी से होने लगा, और इसको आसानी पूर्वक से किया जाने लगा। आसानी से किया जा सकता था भाई, इसको आसानी से किया जा सकता था। तो अबेकस की सहायता से जोड़ घटा गुणा भाग हम बिल्कुल ईजिली करने लगे थे, बहुत आसानी से किया जाने लगा था भाई। दुनिया का पहला कैलकुलेटर अबेकस को कह सकते हैं। अबेकस जो है ये सामान्य गिनती कर पाना अबेकस की वजह से संभव हुआ था, इस कारण इसको काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते थे। जापान के लोग जो हैं अबेकस को सारोबोन या सेराबेन, सोराबेन के नाम से पुकारते थे भाई। आगे चर्चा करते हैं हम नेपियर बोन्स की। तो साथियों नेपियर बोन्स जो है ना, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स, इसको हिंदी में लिख लें चाहें, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। साथियों 1617 में इसका आविष्कार किया गया था। 1617 में जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने लॉग और बोन्स, लॉग और बोन्स, लॉग और बोन्स का आविष्कार किया था भाई। किसका आविष्कार किया था? लॉग और बोन्स का आविष्कार किया था। लॉग और बोन्स का आविष्कार किया था। साथियों जो ये लॉग और बोन्स था ना, तो लॉग
और बोन्स में 10 स्टिक्स होती थी, ये 10 सटीक होती है। ये अब देखो ये 10 सटीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सटीक थी और इनसे कैलकुलेशन जो है आसानी से हो पाती थी। तो इसमें लिख सकते हैं हम लॉग और बोन्स, लॉग और बोन्स में 10 सटीक्स होती थी, 10 सटीक्स होती थी जिनसे कैलकुलेशन जो है ये आसानी से होने लगी थी भाई, कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती थी, आसानी से की जा सकती थी भाई, कैलकुलेशन इसके माध्यम से आसानी से की जाने लगी थी। तो ये आपको जो दिखाई देती है ये डिवाइस आपको, तो ये कौन सी डिवाइस है, नेपियर बोन्स की डिवाइस है भाई, इस डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर खास बात क्या होती थी भाई, इस डिवाइस में बिना दशमलव की जो थी, बिना दशमलव जोड़ घटा गुणा भाग करना जो था वो इसमें किया जा सकता है। बिना दशमलव, बिना दशमलव जोड़ किया जा सकता था, घटा कर सकते थे, डिवाइड यानी भाग करना भी इसके अंदर क्या था, और बी टी सी काम जो है इसमें किया जा सकता था। साथियों अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई, अब इम्पोर्टेंट करके एक नोट बना के लिख देंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसके बारे में लिखें। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो लिख सकते हैं इसके अन्य नाम जो है ना, अन्य नाम, इसके अन्य नाम जो हैं वो रैप्डोलॉजी पद्धति जो है, रैप्डोलॉजी REBDOLOGY, रैप्डोलॉजी जो है, हिंदी में भी लिख दे भाई इसको रैप्डोलॉजी, रैप्डोलॉजी पद्धति जो है इस नाम से जानते थे, पद्धति के नाम से, रैप्डोलॉजी पद्धति के नाम से जानते थे। साथियों इसके अंदर क्या होने लगा था, इसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते थे, इसी को CALCULATING कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है, इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता था। साथियों इसी को हम लॉगरिथम के नाम से भी जानते थे, लॉगरिथम जो है इसको हम लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ही हम लॉगरिथम भी बोलते हैं, इसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इसी को रैप्डोलॉजी जो है इस पद्धति जो है इसका दूसरा नाम जो है रैप्डोलॉजी पद्धति भी जो है, इसी के अंदर लिख सकते हैं हम लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम। लॉगरिथम का आइडिया जो था वो यहीं से शुरू हुआ था भाई, लॉगरिथम का आइडिया जो था वो इन्होंने ही दिया था भाई, लॉगरिथम का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही दिया था। तो इस मशीन के अंदर किस प्रकार से थे, इसमें 10 स्टिक्स जो होती थी ना, वो 10 स्टिक्स इस प्रकार से काम करती थी भाई। वो मैं आपके सामने छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने 13 को 12 से मल्टीपल करना है, तो 13 को 12 से मल्टीपल करना है, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ से 0 1 2 3 इस प्रकार से लिखा था ना, इसमें देखो ये 0 है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखेंगे 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, और 0 के एक के सामने बॉक्स बना रखा है, ऊपर 0 लिखा हुआ, साइड में 1 लिखा और बीच में देखो ये स्लेश के द्वारा 0 0 में विभाजित कर रखा है। तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन बताता हूँ। 13 की गुणा करेंगे तो ऊपर वाली लाइन में 1 और 2 वाली रो उठा लेंगे, और नीचे वाली में 13 है ना, तो 1 2 3 है, तो मैंने 1 के बाद 3 वाला ले लिया, 2 को छोड़ दिया भाई। 1 वाली के अंदर 1 इधर से 1 ऊपर से और साइड से 1 होएगा, तो इधर 0 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, लिखना यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर ये भी क्रॉस के द्वारा इधर डायगोनल होगा, तो ये 0 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। इधर नीचे देखेंगे तो ये डायगोनल इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन डायगोनली कैलकुलेट करके उनको जोड़ते चलेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐसा ही होता था जी, एक को 0 से गुणा कर दिया, 0 ही रहा, फिर एक प्लस हो गया, डायगोनली वाला प्लस कर दिया उसके अंदर, तो उसमें 1 लिखा जाएगा आगे। ठीक है ना, अब इसको इधर से देखेंगे तो 1 को दूसरे 2 से गुणा करेंगे और 2 लिख दिया, फिर उसको 2 को इधर से 3 जोड़ देंगे उसके अंदर, तो 2 से 3 में 5 आ गया। अब लिखेंगे भाई यहाँ
यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो देखो 2 और 3 का इधर डायगोनल जोड़ेंगे ना, तो इधर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 13 को 12 से गुणा करते तो 1 5 6 यानी 156 आएगा भाई। कितना आएगा? 156 आएगा। एक बार आप करके देखना इन चीज़ों को, 1 5 6 आएगा, इनकी गुणा 1 5 6 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा मिलता था ना, वहाँ टेबल जो है आपके सामने 0 1 2 3 4 करके लिखा हुआ था, यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ। तो मैंने 1 और 3 एक 12 के लिए 1 और 2 कॉलम उठा रखा, और यहाँ 1 और 3 दो वाला नहीं ले रखा मैंने। तो मैंने डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना बता दिया वही है। अब बात करते हैं पास्कलाइन की। तो पास्कलाइन की जब हम बात करेंगे तो यह जो है पास्कलाइन, यह जो है ब्लेज पास्कल जो थे, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, यह ब्लेज पास्कल जो है, ब्लेज पास्कल ने डिज़ाइन किया था। ब्लेज पास्कल ने डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन किया था 1642 ईस्वी में इसमें डिज़ाइन किया था ब्लेज पास्कल ने। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसमें दशमलव जो है, दशमलव वाले भी डिवाइड का जो हैं, मल्टीपल के जो हैं और डिवीज़न के करना है, प्लस माइनस करना है, तो इसमें करना आसानी हो सकता था। इसी कारण भाई इसके अन्य नाम जो हैं, इसके अन्य नाम का जिक्र करता हूँ मैं, इसके अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम जो मिलते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम दिया गया था। मैकेनिकल जो है कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो इसका नाम जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इसका नाम दिया गया था भाई। अब नोट बना के हम इसके बारे में लिख सकते हैं, यह दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल जो है कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया था इसको, मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया था। साथियों इसी को बोलते हैं ना अर्थमेटिक मशीन, भी इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मशीन जो है, इसी का नाम है भाई, इसी को अर्थमेटिक मशीन के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक मशीन, अर्थमेटिक मशीन जो है वो इसी को बोला जाता है। साथियों एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है इसको, एडिंग मशीन, एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। एडिंग मशीन जो है, एडिंग मशीन, एडिंग मशीन का मतलब है साथियों दशमलव के जोड़ के साथ, दशमलव जोड़ के साथ, दशमलव जोड़ के साथ वो करता है ये, इसी कारण दशमलव जोड़ के कारण ही क्या बोलते हैं इसको, एडिंग मशीन नाम दिया गया। साथियों इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इस मशीन में जो कैरी करने की क्षमता भी थी, कैरी करने की क्षमता भी थी, कैरी करने की क्षमता भी थी। तो और इस मशीन में हम लिख सकते हैं कि ओडोमीटर, यह जो है ओडोमीटर सिद्धांत जो होता है ना, ओडोमीटर घड़ी तंत्र जिसको बोलते हैं, ओडोमीटर सिद्धांत, या इसको बोलते हैं घड़ी तंत्र, घड़ी तंत्र पर काम करती थी, घड़ी तंत्र पर क्या करती थी, काम करती थी भाई, करती थी या करती है लिखते हैं तो कोई बात नहीं। अगला पढ़ने वाले हम लिबनिट्ज का कैलकुलेटर पढ़ने वाले हैं भाई। ये लिबनिट्ज का कैलकुलेटर है। इस मशीन में का बारे में लिख सकते हैं भाई, इस मशीन में जो है, इस मशीन ने पास्कल मशीन जो है, पास्कल मशीन जो है, इस पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया था, पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया था भाई, इसने पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया था भाई। इसके बारे में कह सकते हैं यह पहला कैलकुलेटर, यह पहला कैलकुलेटर जिसमें से हम चारों अर्थमेटिक जो ये ऑपरेशन होते हैं ना, जिसमें चारों अर्थमेटिक के ऑपरेशन,
चारों अर्थमेटिक के ऑपरेशन ऑपरेशन जो हैं किए जा सकते थे, वही इसमें किए जा सकते थे, चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन किए जा सकते थे, प्लस माइनस मल्टीपल वाला और ये डिवीजन वाला। ठीक है, ये चारों किए जा सकते थे। साथ ही इसी के अंदर लिख सकते हैं भाई, इसी के अंदर लिबनिट्ज के कैलकुलेटर में इसी में लिखेंगे हम। इसका दूसरा नाम लिख देंगे भाई, इसका दूसरा नाम, साथ ही दूसरा नाम लिखेंगे इसके अंदर। तो इसमें दूसरा नाम जो है ना वो स्ट्रैप्ड, स्टेप्ड कह देंगे, स्टेप्ड, स्टेप्ड रैकनोर जो है, ये इसका नाम था भाई, दूसरा नाम था स्टेप्ड रैकनोर। इस मशीन में है ना जोड़ घटा गुणा करने भाग करना संभव हुआ था। तो जोड़ घटा भाग संभव हुआ था भाई, इसमें जोड़ घटा गुणा भाग संभव हुआ था। आगे पढ़ने वाले हैं साथियों हम डिफरेंस इंजन जो है, डिफरेंस इंजन। तो साथियों इस डिफरेंस इंजन जो है तो इसको बनाया कब गया था, 1822 में या 1825 में। तो ये डिफरेंस इंजन है भाई, कौन सा इंजन है, डिफरेंस इंजन है। और साथियों इसको तैयार किया था ना चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था, इसको किया था चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। तो इसको तैयार किया था चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था भाई इसको। और इसके बारे में लिख सकते हैं, यह जो है मशीन डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, यह मशीन जो है डिफरेंशियल 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 जो है इक्वेशन सोल्व करने के अंदर थी। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सोल्व करने के इक्वेशन सोल्व करने में सक्षम थी भाई, सोल्व करने में सक्षम, सोल्व करने में सक्षम सक्षम थी भाई ये। ठीक है, यह मशीन जो थी यह पूर्णतः कंप्यूटर नहीं था भाई, यह पूर्णतः जो है कंप्यूटर नहीं था, पूर्णतः कंप्यूटर नहीं था, नहीं था। और इसके अंदर तकनीकी खराबी जो थी ना, तकनीकी खराबी, तकनीकी खराबी, तो इस तकनीकी खराबी के चलते इसके अंदर से क्या हुआ था, पूरी तरह से ये पूरी तरह से कामयाब ना हो पाई भाई, ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई, तो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई थी ये। आगे देखते हैं भाई एनालिटिकल इंजन के बारे में बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन जो है साथियों ये 1833 से 1835 ईस्वी में जो है में तैयार किया गया था। और यह भी चार्ल्स बेबेज, यह भी चार्ल्स बेबेज जो है, चार्ल्स बेबेज का नया आविष्कार था भाई, इसका क्या था, नया आविष्कार था। तो चार्ल्स बेबेज का एक नया आविष्कार था एनालिटिकल इंजन जो थे। साथियों यहीं से चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, यहीं से चार्ल्स बेबेज, यहीं से चार्ल्स बेबेज जो हैं इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था भाई। क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है साथियों, तो फादर ऑफ कंप्यूटर है भाई चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहलाए थे, किस कारण से कहलाए थे, क्योंकि इन्होंने एक नया आविष्कार किया था। वो नया आविष्कार कौन सा था, एनालिटिकल इंजन था। इसी कारण इसको चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया भाई, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इसकी खास बात क्या रही भाई, इससे इनपुट कर सकते थे हम, इससे इनपुट, इससे जो है कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया था, करते थे इनपुट कर देते थे हम। जब कंप्यूटर को इनपुट मिलता था तो कंप्यूटर प्रोसेस भी करने लगता था। और प्रोसेस के आधार पर हम इनपुट क्या करता था, दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस करके वो आउटपुट को दिखाता था। इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी भाई, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई। और इसी को क्या कहने लगे भाई, कंप्यूटर को, इसे
कंप्यूटर और इसे नहीं भी, और इस कंप्यूटर को, और इस कंप्यूटर को मॉडर्न कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना गया था भाई। मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना गया भाई, बेस माना गया था मॉडर्न कंप्यूटर का। आगे देखते हैं, इसके बारे में साथी और लिख सकते हैं भाई। इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में मेमोरी जो है ना, इस मेमोरी के लिए कंप्यूटर व्हील का प्रयोग होता था भाई। कंप्यूटर व्हील, कंप्यूटर व्हील का प्रयोग होता था, प्रयोग होता था, कंप्यूटर व्हील का प्रयोग होता था। इसी के बारे में हम लिख सकते हैं, यह मशीन जो है, क्योंकि कंप्यूटर की ये एक मशीन है और एनालिटिकल इंजन, तो यह मशीन जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो थे, चारों ऑपरेशन जो थे उनके बारे में बात करते हैं। ये अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस चार थे भाई। प्लस यानी मल्ट ऐड करना था, और कौन सा था, ये चारों थे। प्लस का था, माइनस का था, डिवीजन का था, मल्टीपल का था, तथा लॉजिक जो थे, तथा लॉजिक ऑपरेशन जो थे, लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन थे ना जो, एंड, एंड था, और था, नोट था, एंड और नोट, नेंड, या फिर एक्सोर, ये इसके अंदर शामिल थे भाई। क्या शामिल थे इसमें, ये चारों शामिल थे, लॉजिकल वाले भी, लॉजिकल वाले 1 2 3 4 5 लॉजिकल वाले, और अर्थमेटिक की तैयारी, ये सारे के सारे इसके अंदर थे। इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, यह पहला जर्नल पर्पज के लिए, जर्नल पर्पज कंप्यूटर था भाई, पहला जर्नल पर्पज कंप्यूटर था, पहला जर्नल पर्पज का कंप्यूटर था भाई ये। इसके बारे में ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। आगे इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, इसमें क्या करना था, इसमें डेटा को सुरक्षित करने की अवधारणा, सुरक्षित करने की अवधारणा, डेटा को सुरक्षित करने की इसके अंदर अवधारणा थी ना, वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी वही, तो ये नाम ध्यान रखना। इसमें डेटा को सुरक्षित करने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने इसके अंदर अवधारणा दी थी भी डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथियों हम इसमें कह सकते हैं भाई, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, फर्स्ट प्रोग्रामर, तो फर्स्ट प्रोग्रामर जो था वो था लेडी अगस्टा, लेडी जो थी, लेडी एडा अगस्टा, अगस्टा जो थी ये थी। इनको हम बोलते हैं ना भाई मदर ऑफ कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर। तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी, लेडी एडा अगस्टा जो थी मदर ऑफ कंप्यूटर रही हैं भाई। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था भाई, फर्स्ट प्रोग्राम, जी फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम को इसी लेडी का नाम दिया गया था, यानी इसी महिला का नाम दिया गया था, एडा लवलेक, एडा लवलेक, हिंदी में लिख दे चाहे एडा लवलेक, एडा लवलेक ये था भाई, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर था ये। फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करें, लेडी एडा अगस्टा, फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा था, एडा लवलेक था भाई, ठीक है। इसी के अंदर लिख सकते हैं भाई, मैथ्स और साइंस जो है ना, मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस की को, मैथ्स और साइंस को कंप्यूटर में उपयोग लेने वाला व्यक्ति, उपयोग लेने वाला व्यक्ति वो कौन था, तो वो था एलन ट्यूरिंग था भाई। कौन था, एलन ट्यूरिंग था, एलन
ये व्यक्ति था एलन ट्यूरिंग। तो मैथ्स और साइंस को कंप्यूटर में उपयोग में लेने वाला व्यक्ति एलन ट्यूरिंग था भाई। ठीक है ना। यहाँ से एक फैक्ट और भी लिख लेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है भाई? कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 2 दिसंबर को। और 2001 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी भाई। प्रत्येक साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब से की थी? 2001 से। कंप्यूटर लिटरेसी मन साक्षरता दिवस मनाया जाता है भाई, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे बात करते हैं, हम ओलरिथ का मशीन की बात करते हैं भाई। ओलरिथ की मशीन जो है इसके ऊपर बात करते हैं साथियों। ओलरिथ की जो मशीन थी, तो इसको हिंदी में भी लिख ले चाहें, होलेरिथ हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, होलेरिथ, होलेरिथ की मशीन। साथियों ये मशीन कब आई थी भाई? 1870 1890, ठीक है, इस टाइम के दौरान आई थी भाई ये मशीन जो है। साथियों यह मशीन जो है, ये मशीन आपको दिखाई दे रही, टेबल के ऊपर रखी हुई मशीन है। यह मशीन जो है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यह मशीन जो है हरमन होलरिथ के द्वारा बनाई गई थी भाई। किसने तैयार की थी? हरमन होलरिथ जो है, इस हरमन होलरिथ ने बनाई थी। हरमन और होलरिथ के द्वारा बनाई गई थी भाई ये, हरमन होलरिथ ने बनाई थी। यह मशीन जो है, यह मशीन, तो इस मशीन के अंदर क्या होता था भाई? पंच कार्ड डलते थे। इस मशीन में क्या होता था? पंच कार्ड जो है इसका उपयोग होता था। पंच कार्ड का उपयोग भाई इस मशीन के अंदर होना शुरू किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था भाई इसके अंदर। पंच कार्ड का प्रयोग के साथ इसमें भाई टैबुलेटिंग मशीन कहा गया था। पंच कार्ड का प्रयोग के कारण ही, तो इसमें लिख सकते हैं हम, पंच कार्ड का या पंच कार्ड के प्रयोग से ही इसे टैबुलेटिंग टैबुलेटिंग मशीन के कारण ही इसको क्या कहा गया था भाई? टैबुलेटिंग मशीन कहा गया था भाई, इसे टैबुलेटिंग मशीन कहा गया था। तो इसको टैबुलेटिंग मशीन कहा गया था, क्यों? क्योंकि इसमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था, इसी कारण इसको टैबुलेटिंग मशीन कहा गया था भाई। नोट बना के लिख सकते हैं भाई। कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, वो थे हरमन होलरिथ। कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, तो उस पहले व्यक्ति का नाम था हरमन होलरिथ। क्या नाम था? डॉक्टर हरमन होलरिथ। डॉक्टर हरमन होलेरिथ। तो वे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर हरमन होलेरिथ थे। साथियों अब बात करते हैं पंच कार्ड की। तो पंच कार्ड क्या है साथियों? पंच कार्ड के आविष्कारक कौन हैं? तो पंच कार्ड के आविष्कारक जो रहे हैं वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड रहे हैं भाई। कौन रहे हैं? जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ये व्यक्ति रहे हैं। तो पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था भाई। पंच कार्ड होता क्या था? पंच कार्ड एक कागज का कठोर टुकड़ा होता था या प्लास्टिक का कठोर टुकड़ा होता था, जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती थी और उसके अंदर छेद होते थे। इसी बात को हम लिखने वाले हैं। यह एक कठोर कागज, या फिर कागज नहीं है तो वही प्लास्टिक कह दें, एक कठोर कागज या कठोर का प्लास्टिक जो है इसका टुकड़ा होता था। इसका क्या होता था? टुकड़ा होता था, का टुकड़ा था, जिस पर हम क्या करते थे? जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती थी, जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। और इसके अंदर क्या होते थे भाई? इसमें छेद होते थे, और छेद होते थे तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसमें छेद होते थे, इसमें क्या होते थे? छेद होते थे। इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, जोसेफ मैरी जो हैं, जोसेफ मैरी जैकवार्ड जो हैं, जो
जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने है। इसने अपनी एक लूप मशीन बनाई थी भाई, लूम मशीन, लूप नहीं, लूम मशीन बनाई थी, लूम मशीन। ये लूम मशीन तैयार की थी, और लूम मशीन थी ये कॉटन वीविंग के लिए तैयार की थी भाई। किसके लिए? कॉटन वीविंग के लिए तैयार किए था भाई। सूत कातना बोलते थे ना, कॉटन वूविंग के लिए आविष्कार किया था भाई। इसका आविष्कार जो है वो किया था। इसके बारे में हम लिख सकते हैं। और पंच कार्ड के बारे में क्या लिख सकते हैं? पंच कार्ड जो है, पंच कार्ड मेमोरी इनपुट दोनों के लिए प्रयोग में होता था भाई। मेमोरी मेमोरी व इनपुट, मेमोरी व इनपुट दोनों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता था, दोनों के लिए प्रयोग होता था भाई। ये दोनों के लिए क्या होता था? प्रयोग होता था। पंच कार्ड मेमोरी के लिए भी यूज किया जाता था और पंच कार्ड इनपुट के लिए भी यूज किया जाता था। मैं जोसेफ मैरी जैकवार्ड थी ना, उसने लूम मशीन बनाई थी। लूम मशीन थी वो कॉटन वीविंग के लिए थी, कॉटन वीविंग के लिए थी। तो इसका आविष्कार किया था उन्होंने, इसके लिए इसका आविष्कार किया गया था। अब लिख सकते हैं भाई पंच कार्ड के बारे में कि पंच कार्ड, पंच कार्ड को जो है ओलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता था। पंच कार्ड को जो है ओलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना था। ओलरिथ कार्ड भी कहा जाता था, भी इसको कहा जाता था, इसके नाम से भी इसको जाना जाता था पंच कार्ड को है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। ये Z1 कंप्यूटर की बात करते हैं भाई। Z1 कंप्यूटर की बात करते हैं तो 1936 1938 के अंदर साथियों ये तैयार किया गया था भाई, 1936-38 में। और इसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे वो थे कोनार्ड जूसे। कौन थे? कोनार्ड जूसे थे भाई। इसको तैयार करने वाले व्यक्ति थे कोनार्ड जूसे, कोनार्ड जूसे। इंग्लिश में लिख दे सही, CON, कोनार्ड, ARD, कोनार्ड, JUSHE, कोनार्ड जूसे थे भाई। इसके अंदर क्या होता था? इसमें मैग्नेट टेप लगे होते थे भाई, मैग्नेट के टेप लगे होते थे, यानी चुंबकीय टेप का उपयोग किया जाता था इसमें। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टेप जो थी, इसमें मैग्नेटिक टेप, या इसमें बोल दे भाई चुंबकीय, चुंबकीय, इसमें क्या होता था? चुंबकीय टेप का उपयोग होता था। चुंबकीय टेप का उपयोग जो है वो किया जाता था, उपयोग किया जाता था, किया जा रहा था इसके अंदर से। अब ये चुंबकीय टेप किस प्रकार की टेप थी अगर मैं बात करूँ भाई आपके सामने, तो ये देखो, ये एक बॉक्स बना दिया हमने, मैग्नेटिक टेप इसी के अंदर होती थी। अब मैग्नेटिक टेप जो थी वो किस प्रकार की होती थी? वो देखो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ यहाँ छल्ले छल्ले घूमती थी, घूमती थी। कैसेट देखी होगी ना आपने VCR वाली, वहीं है ये, बस भाई वहीं है। तो वहीं जिक्र करते हैं, वहीं कैसेट सी बनाते हैं। तो ये मैग्नेटिक टेप थी, यहाँ पर लगा होता था भाई ये मैग्नेटिक टेप की, यहाँ। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नेटिक टेप है, ये मैग्नेटिक टेप है। इसके अंदर लिख सकते हैं भाई, इसमें जो डेटा होता था, इसमें डेटा, इसमें डेटा को लगातार, लगातार क्रम, क्रम का मतलब वह है सीक्वेंस, लगातार क्रम में ही पढ़ा जाता था, में ही पढ़ा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई ABC कंप्यूटर की बात करते हैं। ABC कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं साथियों। ये 1939, 1939, अच्छा क्या हो गया, सारे मिटाने पड़ेंगे कि पीछे वाले तक? कोई बात नहीं, यहाँ से लिखते हैं, दोबारा लिख लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एक ही लाइन तो लिखनी है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें डेटा, इसमें डेटा को लगातार क्रम, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, लगातार क्रम सीक्वेंस में, सीक्वेंस SS बोल सकते हैं, सीक्वेंस में ही पढ़ा जा सकता था भाई।
इसमें डेटा को पढ़ा जाता था, वो लगातार सीक्वेंस में ही पढ़ा जा सकता था भाई। अब बात करते हैं एबीसी कंप्यूटर जो है साथियों। एबीसी कंप्यूटर जो है उस 1939-1942 जो था, इसके दौरान ये कंप्यूटर एबीसी कंप्यूटर आया था भाई। इसके आविष्कारक पूछ लिए जाते हैं भाई, एबीसी कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो कौन थे। तो इसके आविष्कारक थे ना, वो एटनसॉफ थे। कौन थे? एटनसॉफ। और कौन था? एटनसॉफ और बेरी। एटनसॉफ और बेरी जो हैं वो इसके आविष्कारक रहे हैं। अब पढ़ते हैं अभी मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में। 1942 के अंदर ये कंप्यूटर आया था भाई। इस कंप्यूटर को किसने? हार्वर्ड आइकन जो है, हार्वर्ड आइकन, हार्वर्ड आइकन, हार्वर्ड आइकन, तो साथियों इसी ने इसको तैयार किया था, यही लेके आया था इसको, ठीक है। उसके बाद सभी साथियों का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपने क्लास के अंदर बने रहें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।